बानी तहरीक इंसाफ खबरों और तनाज़ात में रहने का हुनर खूब जानते हैं। इसके अलावा उनकी सियासत का खासा रहा है कि वो मकबूल सियासी बयानिए अपनाते हैं जो उन्हें दिनों में महव निगाह बना देते हैं। फिर वो बयानिए चाहे मुल्की वफाद में हो या ना। वो आलमी कुव्वतों की नज़रों में आने के लिए भी ऐसे इशूज़ पर जानते बूझते प्रोपेगेंडा करते हैं जो मुल्की वफादात में नहीं होते। अलबत्ता आलमी साम्राज्य की खुशनुदी ऐसे एजेंडों से ज़रूर जुड़ी होती है। ऐसे ही एक मसला गैर कानूनी अफगान महाजरीन का है, इनके बारे में मौजूदा निगरान हुकूमत और आर्मी की आदत दो टोक मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं कि उनकी वजह से मुल्क में माशी और सिक्योरिटी मसाइल जन्म ले रहे हैं। इसी बिना पर इन गैर कानूनी महाजरीन को उनके मुल्क वापस भेजने का सिलसिला भी जारी है। आलमी कुव्वतें पाकिस्तान के इस इक़दाम की मुखालिफत कर रही हैं और बानी तहरीक इंसाफ इन आलमी कुव्वतों की आवाज़ से आवाज़ मिलाना शुरू हो गए हैं। बानी तहरीक इंसाफ के एक्स हैंडल से इन्हीं गैर कानूनी महाजरीन से मुताल्लिक़ अब एक ख़त जारी किया गया जिनमें कुछ कुरानी आयात का हवाला देकर यह कहा गया कि अफगान महाजरीन को भेड़ बकरियों की तरह हाँकने का सिलसिला तर्क करके बावकार रास्ता इख्तियार करना होगा और हमसायों के साथ गहरे और बाएतमाद ताल्लुकात पाकिस्तान के महफूज मुस्तकबिल की ज़मानत है। इस खत में यह भी बताने की कोशिश की गई कि ये महाजरीन मुल्क पर कोई बोझ नहीं है, जबकि हकीकत यह है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट और हालिया 16 धमाकों और उनमें से 14 धमाकों में इन्हीं अफगानियों के मुलव्वस होने के सबूत बारहा कौमी मीडिया पर खुद वजीर दाखिला दे चुके हैं और बता चुके हैं कि अक्सर दहशतगर्दी के धमाकों में अफगानी हैं। अब जब से चेयरमैन पीटीआई का ये स्टेटमेंट सामने आया है तब से सोशल मीडिया पर एक बहस भी जारी है कि क्या बानी तहरीक इंसाफ को जेल में ट्वीट करने की सहूलत दस्तियाब है और इनका ये ट्वीट करने का मकसद क्या था, जिसका आज वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिया और बताया कि बानी पीटीआई को जेल में ट्वीट करने की सहूलत मैसर नहीं है। ट्वीट से अफगानिस्तान और टीटीपी की हमदर्दियां लेने की कोशिश की गई। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने भी अफगान महाजरीन को जबरदस्ती बेदखल करने के इल्जाम की तरदीद की और बताया कि अब तक जितने भी महाजरीन गए वो रज़ाकाराना तौर पर गए। तहरीक इंसाफ जब हुकूमत में थी तो अफगान महाजरीन से मुताल्लिक उनका क्या नैरेटिव था, उस वक्त मोईद यूसुफ साहब जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे वो क्या कहते रहे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के दौर में उनके अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बारहा ये पॉलिसी वाज़ेह कर चुके हैं कि तमाम अफगान महाजरीन को वतन वापस जाना होगा और इस हवाले से उनका जो स्टेटमेंट हमने आपके सामने रखा। अब यह सवाल यह है कि आखिर बानी तहरीक इंसाफ के ट्वीट का मकसद क्या था? क्या हकीकत में वो हमदर्दियां समेटने और मकबूल बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या सवाल यह भी है कि टीटीपी को दोबारा से मुल्क में बसाने की कोशिश ने पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान नहीं पहुंचाया है और फिर उनको वापस बसाने में किसका अब क्या जेल में ये सारी चीज़ें याद आ रही हैं और बानी तहरीक इंसाफ गैर कानूनी अफगानों के जो इनखला का रोना शुरू कर दिया है? क्या केपी के अंदर इस सारी अपॉर्चुनिटी को एक नया रुख दे के कैपिटलाइज करने की कोशिश की जा रही है? पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हो चुके हैं, बैरिस्टर गौहर नए चेयरमैन पीटीआई भी बन चुके हैं, लेकिन अभी तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के कलअदम होने की तलवार सर पर लटक रही है। अभी ये खतरा बरकरार है कि तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान बल्ला वापस लिया जा सकता है, क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के खिलाफ आने वाली दरखास्तों पर इब्तदाई समाअत के बाद दरखास्तें काबिल समाअत करार देते हुए तहरीक इंसाफ को 12 दिसंबर का नोटिस जारी कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने 14 दरखास्तों पर इब्तदाई समाअत की। अकबर एस बाबर के वकील ने दलाइल देते हुए ऐसे इलेक्शन थे जहां शेड्यूल समेत वोटर लिस्ट वगैरह कुछ नहीं बताया गया, बंद कमरे में एक शख्स को चेयरमैन बना दिया गया, कागजात नामजदगी हुई, स्क्रूटनी और ना ही फाइनल लिस्ट लगी। कमीशन के इस्तफसार पर वकील ने बताया कि मौक्कल अकबर एस बाबर अब भी पार्टी के मेंबर हैं। वकील ने इंतखाबात कलअदम करार देकर थर्ड पार्टी के जरिए इलेक्शन दोबारा कराने की इस्तदा की। मेंबर कमीशन ने कहा कि अब अगर कोई इंतखाबी मुकाबले में सामने नहीं आया तो हम क्या कर सकते हैं? आप किस हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे थे? क्या आपकी मेंबरशिप खत्म नहीं हो चुकी? जिस पर वकील ने बताया कि मेंबरशिप खत्म नहीं हुई, अदालती फैसला मौजूद है। वकील राजा ताहिर अब्बासी और राजा हामिद जमान ने इंतखाबात को डमी करार देते हुए कहा कि इश्तिहारी और जेल में कैद लोगों को ओहदे दिए गए हैं। यास्मीन राशिद जेल में, अलीमीन गड्ढापुर इश्तिहारी हैं, उनकी नामजदगी कैसे हुई? चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उनके कागजात आए हुए हैं, कमीशन उनको देख लेगा। वकील ने इलेक्शन कमीशन से अपनी मॉनिटरिंग में दोबारा पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शंस कराने की इस्तदा की तो मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 215 वाज़ेह, अब दोबारा इंतखाबात को भूल जाएं। इलेक्शन कमीशन के सामने अकबर एस बाबर की पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जाने की वीडियो चलाई गई। मेंबर कमीशन ने कहा कि वीडियो कानूनी शहादत के तहत सबूत के तौर पर नहीं ले सकते, वीडियो में दिखाए गए मुलाजमीन को बतौर सबूत नहीं ले सकते। अकबर एस बाबर का कहना था कि इंटर पार्टी इलेक्शन नाम नेहाद थे, इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन थे। अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कमीशन में होने वाली इस कार्रवाई के बाद जब बात की तो अब अकबर एस बाबर की दरखास्त मुस्तरद हुई है, लेकिन इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुताल्लिक केस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी है। यानी पीटीआई के पास बल्ला होगा या नहीं होगा, इसका तयन होना अभी बाकी है और ये केस आगे चलकर ये डिटरमिन करेगा।